हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेस्ट होंगे, बेहतर होंगे। आज हम क्लास 10th का प्रोज का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। इसका मतलब होता है भगवान के लिए पत्र, जिसके राइटर है जी.एल. फ्यूंट। इन्होंने ए लेटर टू गॉड चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर में लेंचो की कहानी होती है। चलिए हम पहले कुछ स्टोरी सुन लेते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि इस चैप्टर में किस स्टोरी के बारे में कहा गया होगा। लेंचो होता है बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करने वाला किसान होता है। वह एक घाटी के ऊपरी हिस्से यानी पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर रहा करता था। एक सुबह उसको बहुत ही भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसके फसल जो थे ओले उसने बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। उस साल उसके पास खाने के लिए कोई भी धन या कोई भी अनाज नहीं था उसको, और उस घाटी में कोई मदद करने वाला भी नहीं बचा था। ये बात सोचकर वो बहुत ही टेंशन में था, बहुत ही उदास रहता था। तभी उसको एक जिज्ञासा आई, तभी उसके मन में एक विचार आया कि इसकी जिम्मेदार भगवान है और भगवान के सिवा हमारा कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने एक भगवान को पत्र लिखा और भगवान से पैसे का डिमांड किया। तो जो पत्र लिखा वो कर्मचारियों के पास गया, पोस्ट ऑफिस में डाला। तो पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन था, उसने उस पत्र को देखा, भगवान के लिए पत्र। तो उसने सोचा ये कहाँ के एड्रेस होगा। तो उसने पोस्टमैन के पास ले गया, हेड अपने ऑफिसर के पास। तो ऑफिसर इसको खोल के देखा और हंसने लगा। बाद में कुछ पैसे उन्होंने इकट्ठा किए और उस लेटर में डाल दिए और लेंचो के लिए सेंड कर दिए कि ये देखते हैं कि वास्तव में इसके पास भगवान का विश्वास है या फिर वैसे ही पत्र लिखा है। तो जब लेंचो पत्र पाता है तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ पैसे कम रहते हैं। तो ये देखकर वो भगवान के लिए फिर दोबारा पत्र लिखता है और उस बार लिखता है, कहता है कि आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमारा पैसा जो बाकी है वो मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं करप्ट है, बेईमान है। उन्होंने आपने जो पैसा भेजा था उसमें से कुछ पैसा इन्होंने रख लिया है। तो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसा मत भेजिएगा, डायरेक्ट मेरे पास भेज दीजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं वो मेरे पैसे को ले लिए हैं। यही इस स्टोरी में बताया गया है। बहुत ही मजेदार स्टोरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर सेट स्थित था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स, पहाड़ी के उछले हिस्से के में जो केवल एक ही घर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसके ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर्स, नदियों को, एंड द फील्ड्स ऑफ क्रॉप राइप कॉर्न, यानी पके हुए फसल को। वहां से कोई भी व्यक्ति नदी को और पके हुए फसलों को देख सकता था। डॉटेड, जो बिखरा हुआ था, विथ द फ्लावर्स, फूलों के साथ। डेट ऑलवेज, जो हमेशा प्रोमिस, वादा करता था, ए गुड हार्वेस्ट, अच्छे फसल होने के लिए। यानी उसका जो घर था वो पहाड़ी के उछले हिस्से पर स्थित था और जहां स्थित था उसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर के नदी को देख सकता था, पके हुए फसलों को देख सकता था, जो फूलों के साथ बिखरे हुए थे और हमेशा एक अच्छे फसल होने के लिए वादा करते थे। द ओनली थिंग्स, केवल एक ही चीज, द अर्थ नीडेड, इस पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर और एट लास्ट ए शावर, यानी थोड़े से हल्के से बौछार की या थोड़े से बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अगले सुबह, लेंचो, हु नो, जो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों को, इंटीमेटली, यानी करीबी से। वो जो लेंचो था अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। हैड डन, उसने क्या किया, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स, सिवाय, बट टू सी, देखने के, द स्काई, आकाश में, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा की ओर देखने के सिवा उसने
कुछ नहीं किया। किसने? लेंचो ने। लेंचो ने कुछ नहीं किया। नाउ अब वी आर रियली, हम लोग वास्तव में गोइंग जा रहे हैं टू गेट, प्राप्त करने, सम वाटर, कुछ पानी। ओमेंस अपने औरत से कहा, अपनी बीवी से लेंचो कहा कि वास्तव में हम अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमेन, उसकी पत्नी, हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सफर यानी शाम का भोजन जो तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड्स वाइल्स, भगवान की इच्छा, हाँ, यदि भगवान की इच्छा होगी तो वास्तव में हम लोग पानी प्राप्त कर लेंगे। द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के, वे आर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटा लड़का, वे आर प्लेइंग, खेल रहा था, नियर द हाउस, घर के पास। जो छोटा लड़का था वो घर के पास खेल रहा था। वंस यानी यहाँ पे स्मॉलर वन, वन का प्रयोग न यहाँ पे ओल्डर से किया गया, यानी द ओल्डर बॉय, बड़ा लड़का, तो इसी का अपोजिट वंस यानी दूसरा, यानी छोटा लड़का। तो वाइल द स्मॉलर वन, छोटा लड़का, वेयर प्लेइंग, खेल रहा था, नियर द हाउस, घर के पास, अंटिल द ओमेंस कॉल्ड, तभी औरत ने यानी उसकी बीवी ने आवाज दिया, टू देम ऑल, उन सभी का, उन सभी को पुकारा, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग, यह समय था, द मील, भोजन का, डेट, उस समय, यह भोजन का समय था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिकेटेड, जैसा ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, बारिश के, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। जैसे ही लेंचो ने बोला था कि वास्तव में आज हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, उसने भविष्यवाणी किया था, तो वास्तव में उस समय बारिश के कुछ बूंदे गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा की ओर से, हंग माउंटेन, बादल, हंग माउंटेन यानी पर्वत की ओर से, ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी तरोताजा हो गई, एंड स्वीट, और मीठी हो गई, यानी हल्की हल्की ठंडी और मीठी हवाएं बहने लगी। द मैन, वह मनुष्य, वेंट यानी वह मनुष्य, कौन मनुष्य? लेंचो, वेंट, गया, आउट, बाहर, फ्रॉम नो अदर रीजन, किसी और रीजन से बाहर नहीं गया, देन टू हैव टू प्लीजर, बल्कि उसको आनंद लेना था, यानी अ फीलिंग, आनंद लेना था, द रैन, बारिश का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे, वो अपने शरीर पे बारिश के बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड, और व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या किया, उसने कुछ कहा, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप फॉल्स, यह बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से। लेंचो ने कहा कि बारिश के बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये जो हैं ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, और 10 सेंट, 10 रुपए हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं 10 रुपए हैं। एंड द लिटिल वंस, और जबकि छोटे बूंदे आर 5 रुपए हैं, यानी 5 रुपए हैं, जो बड़े बूंदे और 10 सेंट हैं। जैसे हम लोग का रुपया होता है, डॉलर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे सेंट था, यानी जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट है और जो छोटी है वो 5 सेंट है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस, संतुष्टिजनक एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस होता है किसी कार्य को करने के लिए, एक्सपीरियंस। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विथ इट्स फ्लावर, उसने अपने फसल को, पके हुए फसलों को देखा, विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ, ड्रॉटेड, बिखरा हुआ था, इन द कॉटन ऑफ रैन, बारिश के, यानी सर्टेन ऑफ रैन, बारिश की बूंदों में बिखरा हुआ था। बट लेकिन सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गया, तभी तेज हवाएं बहनी शुरू हो गई। एंड एलोन विथ, और इसी के साथ साथ, यानी हवा के साथ साथ, द रैन वेरी, जो बारिश थी, बारिश और
पानी और हवा के साथ साथ लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल, जो बड़े बड़े ओले थे यानी पत्थर थे वो भी गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, वास्तव में ये चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, वह लड़का, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को खुला छोड़ दिया, टू द रेन, बारिश में। जो बड़ा वह लड़का था वो अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिया। रन आउट, बाहर की तरफ दौड़ा, रन आउट, बाहर की तरफ दौड़ा। टू कलेक्ट द प्रिजन पील्स, यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़ा। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, उसने एक्सप्लेन किया कि वास्तव में ये बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, यानी लैंचो ने व्याख्या किया, उस मैन ने व्याख्या की है कि वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली, कि ये जो पत्थर हैं, जो पत्थर गिर रहे हैं, जो हवाएं चल रही हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी बीत जाएंगी, जल्दी थम जाएंगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही नहीं बीता है। ये जो बारिश थी और ओले थे उनका गिरना जारी रहा, ये जल्द नहीं बीता। फॉर एन हावर्स, घंटों तक। द हेल रैंड, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, उसके घर पे, यानी ओले घर पे गिरे। द गार्डन, बगीचे में गिरे। द हिल साइड, पहाड़ी इलाकों में गिरे। द कॉर्नफील्ड, पके हुए फसल पे गिरे। ऑन द होल वैली, और उस संपूर्ण घाटी में गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे वो सफेद हो चुके थे। एज, जैसा कि, इफ कवर्ड, जैसे कि मानो ढक चुका है। विद द सॉल्ट, नमक से, जैसे कि नमक से फील्ड जो होते हैं ढक जाते हैं, उस प्रकार से खेते नमक की तरह ढक गए थे। नॉट ए लीफ, एक पत्ता भी नहीं बचा था। रिमेम्बर, बचा था ऑन द ट्री, यहाँ तक कि एक पत्ता भी पेड़ों में नहीं बचा था, इतनी ओले गिरी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर, फूले, वेयर गॉन, जा चुके थे, जो फूल थे वो जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से, जो फूल थे वो पौधे से जा चुके थे। लेंचो सोल्स, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई। विथ सैडनेस, यानी सैडनेस, दुखी से उसकी आत्मा भर गई, वो बहुत ही दुख हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास, जब ये तूफान थमा, जब ये ओले गिरना बंद हुए। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया। इन द मिडिल, बीचों बीच में। ऑफ द फील्ड, खेत के, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड, और कहा, टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा। ए प्लीजर्स ऑफ लोकर्स हु हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यहाँ तक कि एक टिड्डियों का दल का समूह भी होता तो इससे ज्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जबकि इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर्स, इस साल इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल बी हैव नो कॉर्न्स, और इस साल हम लोगों के पास कोई भी फसल नहीं होगी। डेट नाइट, उस रात, वाज था, ए सॉरोफुल वंस, उसके लिए बहुत ही दुखद था। वह रात जो था उसके लिए बहुत ही सैडनेस था। ऑल आवर वर्स, हमारे सारे कार्यों का। फॉर नथिंग, कोई परिणाम नहीं निकला। जितना हमने मेहनत किया था उसका कोई मतलब नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। देयर इज नो वन, कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों की मदद कर सके। लेंचो ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है कि जो हम लोगों की मदद कर सके। वी आर ऑल गोइंग हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। बट लेकिन, इन द हार्ट, हृदय में, ऑफ ऑल हु लिव, सबके हृदयों में रहता है। इन द डेड सोलिटरी हाउस, उस एकांकी घर में। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच में सबके हृदयों में रहता है। देन देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद।
उन सभी के दिलों में एक ही आशा थी, वो थी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना ज्यादा परेशान मत हो। इवन दो, यहाँ तक कि दिस सीम्स, ये प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया है, यह प्रतीत होता है। रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाई, कोई नहीं मरता है, ऑफ हंग्री, भूख से। याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है। That was the say, that what they say, उन्होंने कहा, no one died of hungry, कि कोई भूख से नहीं मरता है। although, यद्यपि although the night, पूरी रात लेंचो थॉट्स, लेंचो सोचता रहा, only of his one hope, केवल एक ही आशा थी, the help of God, भगवान की मदद, भगवान से मदद। whose आई, जिसकी आंखें, एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रूक्ट, देखती रही, एवरीथिंग्स, प्रत्येक चीजों को, इवन यहाँ तक कि वाट स्टीप, की क्या गहरा है, इन वंस कॉन्सियंस, की उसकी अंतर आत्मा में। लेंचो वाज, लेंचो था, एन ऑक्स, एक बैल, ऑक्स ऑफ ए मैन, एक मनुष्य का, यानी लेंचो था, एक मनुष्य होते हुए भी बैल की भांति था। वर्किंग, जो कार्य करता था, लाइक एन एनिमल्स, पशुओं के समान कार्य करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट लेकिन स्टिल ही नो, लेकिन वह जानता था, हाउ, कैसे, टू राइट, लिखा जाता है। वो एक किसान होते हुए भी ये भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पत्र लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे यानी अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ, वह स्वयं से यानी अपने आप से, खुद से ही एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। वुड कैरी, और लेकर गया, टू टाउन, शहर, और उस पत्र को शहर लेके गया, एंड प्लेस, और रख दिया, इन द मेल, पत्र पेटिका में, उसने पत्र पेटिका में उस लेटर को मेल कर दिया, यानी सेंड कर दिया, भेज दिया। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, या इट वॉज नथिंग लेस, ये थोड़ा भी कम नहीं था, डेट ए लेटर टू गॉड, कि ये भगवान के पत्र न लगता हो। इसने पत्र लिखा तो वास्तव में लग रहा था कि इसने भगवान के लिए पत्र लिखा है। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा था, फ्रंट पेज पे लिखा था, गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल, और मैं, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर्स, इस साल। लेंचो ने पत्र में लिखा था, हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। नीड ए 100 पीजो, यानी 100 पीजो यानी 100 रुपये की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा उपजाने के लिए, यानी मेरे फसल को दोबारा उगाने के लिए 100 पीजो की आवश्यकता है। टू लिव, जीवित रहने के लिए। अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ ना जाता, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन, ओले, यानी इसके आगे डॉट डॉट किया है, यानी जो ओले थे क्या किए थे, इसके फसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे, नष्ट कर दिए थे। इसलिए इसने 100 पीजों का डिमांड किया था भगवान से।